तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन टफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक देखा कि लैंजन जो था घर में आ गया था और उसने ना विहिंग को अपने भाई के कमरे में देख लिया। तो हमारा विहिंग जो था ना वो डर गया था और वहाँ पे खड़ा हो गया। तो लैंजन उसके पास गया और लैंजन बहुत गुस्से में था और लैंजन ने ना विहिंग का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ना उसे ना अपने कमरे में ले आया और ना विहिंग को ना डांटने लगा कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रहे थे बोला। तो विहिंग बोला लैंजन मेरी बात सुनो बोला। तो लैंजन बोला तुम्हारी क्या बात सुनूं विहिंग बोला। और ना लैंजन ने ना विहिंग को ना एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है विहिंग, मेरे भाई की हालत भी तुम्हारी वजह से है और ये सब तुम्हारी ही गलती है। अब और तुम क्या जताना चाहते हो कि तुम्हें मेरे भाई की परवाह है, ये सब बोल रहा था लैंजन। तो हमारा विहिंग भी गुस्से में आ जाता है और कहता है लैंजन मैंने क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे भाई को हमारे शादी से पहले जानता ही नहीं था, तो मेरी वजह से उनका ऐसा हाल कैसे हुआ, ये सब बोल रहा था विहिंग। तो लैंजन कहता है नहीं विहिंग ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे भाई को हमारे शादी से पहले से ही जानते थे, बोल रहा था लैंजन। तो विहिंग कहता है कि नहीं लैंजन मैं तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया तो मुझे पता लगा कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है करके। तो लैंजन ना गुस्से में आ गया और कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो विहिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बातें मान भी नहीं रहे हो और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो सच्चाई को, बोलता है। और ना लैंजन जो होता है ना विहिंग को ना घसीटते हुए ना बाथरूम में ले जाता है और ना बाथटब में बिठा देता है ठंडे पानी में और ना विहिंग को कहता है कि तुम यहीं पे बैठे रहो और जब तक मैं नहीं आ जाता तुम यहाँ से मत हिलना, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम्हें पता है, विहिंग बोलता है। तो विहिंग कहता है कि मेरा क्या गलती है, लैंजन बोलता है। तो हमारा लैंजन कहता है कि तुम्हें जब याद आ जाएगा कि तुम्हारी क्या गलती है तो तुम मुझसे आकर मिलना और मुझे बताना कि मेरी ये सब गलती है, तो मैं सोचूंगा तुम्हें माफ़ करने के बारे में, बोलता है लैंजन। और ना विहिंग को ना बाथटब में ना फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है और हमारा विहिंग जो होता है वो रोने लगता है कि आखिरकार मैंने क्या गलती की है जो मेरा प्यार, मेरा लैंजन मेरे साथ ऐसा कर रहा है करके वो सोच रहा था। और लैंजन ना जब बाथरूम से बाहर जाता है तो ना बाथरूम का गेट जो होता है वो लॉक कर देता है बाहर से और ना वो ना अपने भाई के पास चला जाता है और वहाँ पे उनके पास बैठता है और कहता है कि भाई मैं विहिंग से आपका बदला क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे उससे नफ़रत करनी चाहिए क्योंकि मतलब उसकी वजह से आपका ऐसा हाल हुआ है, बोलता है। लेकिन मैं उससे नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई, और मैं उसे दुख देना चाहता हूँ लेकिन उसे जब दुख देता हूँ तो मुझे क्यों तकलीफ़ होती है भाई, बोल रहा था और वो रोने लगा। तो ना हमारा लैंसचन जो होते हैं वो ना अपना ना फिंगर हिलाते हैं। तो ये देखकर ना हमारा लैंसन जो होता है हैरान हो जाता है कि भाई ने अभी अपना फिंगर हिलाया करके वो देखने लगता है। और ना वहाँ पे लैंसचन का ना ख्याल रखने के लिए एक नर्स होती है। तो लैंसन ना उस नर्स को बुलाता है और कहता है कि अभी भाई ने अपनी उंगली हिलाई, बोलता है। तो ना नर्स ना लैंसचन को चेक करने लगते हैं और नर्स कहती है कि ये सब तो होना ही था क्योंकि आपके हस्बैंड जो है विहिंग, उन्होंने ना आपके भाई का बहुत ख्याल रखा था और आपके जाने के बाद मतलब आप जब काम से गए थे तभी, और उनको आकर स्टोरी पढ़ के सुनाता था, उनके साथ बातें करता था और उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करता था और लैंसचन का बहुत ख्याल रखता था, बोलता है। तो ये सुनकर ना हमारा लैंसन जो होता है ना हैरान हो जाता है कि विहिंग सच में मेरे भाई का ख्याल रख रहा था करके। और ना उसे याद आता है कि 4 घंटे हो गए हैं विहिंग को बाथरूम में लॉक किए हुए,
क्योंकि लेंजेन जो होता है ना वो बाहर गया होता है विंग को बंद करके वहाँ से, और ना कुछ देर पहले ही घर पे आया होता है और अपने भाई के पास जाकर ना वो ऐसे सब बातें करने लगता है। और ना ऐसे करते करते 4 घंटे हो गए थे विंग को बाथरूम में लॉक किए हुए। तो ना हमारा लेंजेन जो होता है जब उसे याद आता है ना तो वो भागा भागा जाता है और बाथरूम में का गेट खोलता है और विंग को देखता है। तो ना हमारा विंग जो होता है ना वो बाथटब में ना बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसको कोई होश नहीं था। तो ना हमारा लेंजेन विंग के पास जाता है और ना उसे उठाने लगता है कि विंग उठो उठो करके, लेकिन विंग उठ ही नहीं रहा था। और विंग को जब लेंजेन ने छुआ ना तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर था ना बहुत हाई था। तो ना लेंजेन ना रोने लगता है कि मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें बाथटब में क्यों भेजा, ऐसा सब क्या मतलब क्यों किया करके वो रो रहा था। और ना विंग को ना अपनी गोद में उठाता है और ना कमरे में ले जाता है और उसका ना मतलब विंग का कपड़ा चेंज करता है। और ना वो डॉक्टर को कॉल करता है, और जब डॉक्टर आते हैं ना तो लेंजेन से कहते हैं कि इनको बहुत तेज़ बुखार है और उनके साथ कुछ भी हो सकता था अगर आपने नहीं देखा होता तो, अगर मुझे नहीं बुलाया होता तो बोलते हैं। और विंग को इंजेक्शन देते हैं और दवाई देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा विंग जो था ना वो अभी तक बेहोश ही था। तो ना हमारा लेंजेन जो था ना वो विंग के पास जाता है। तो वो मतलब विंग जो होता है ना वो बेहोशी की हालत में ऐसे बड़बड़ा रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया लेंजेन, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, तुम्हारे भाई के बारे में मुझे पता नहीं था, ऐसा सब बोल रहा था। तो ये सुनकर ना लेंजेन सोचने लगता है कि विंग क्या सच कह रहा था मुझसे और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो क्या गलत थी, ऐसा सब सोच रहा था। और लेंजेन ना एक कॉल करता है अपने जासूस को, खबरी को, और कहता है कि तुमने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करो बोलता है। तो वो आदमी जो होता है वो हाँ बोल देता है। और ना रात भर ना विंग का ना ख्याल रखता है लेंजेन, उसके माथे पे ठंडी पट्टी रखता है और मतलब चेंज करता रहता है, और रात भर वो नहीं सोया था। तो ना जब विंग को सुबह होश आया था ना तो हमारा लेंजेन जो था ना बेड पे ना अपने सिर रखा हुआ था और नीचे बैठा हुआ था। और जब विंग उसे देखता है तो कहता है कि तुम कितने मासूम लग रहे हो लेंजेन, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हो, ये सब बोल रहा था। तो तभी ना हमारे लेंजेन को होश आ जाता है और वो ना विंग से कहता है कि विंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब बोलता है लेंजेन। और ना विंग का बहुत ख्याल रख रहा था, विंग को खाना खिला रहा था, दवाई खिला रहा था, विंग के कपड़े चेंज कर रहा था और उसका ना ख्याल रख रहा था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और ना हमारा विंग जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो ना हमारे लेंजेन ने जिस खबरी को काम पे लगाया था ना, मतलब वो इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी, तो लेंजेन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो ना हमारा लेंजेन जो था ना वो जब घर में आता है ना तो वो जाता है तो अपने कमरे में, तो वहाँ पे विंग होता है और किसी के साथ मैसेज कर रहा होता है, मतलब किसी को, और ना वो बहुत खुश लग रहा होता है। और ना उसके बाद ना हमारा विंग जो होता है वो बाथरूम में चला जाता है। तो ना फिर विंग के फ़ोन में ना एक नोटिफिकेशन आती है, तो हमारा लेंजेन उसके मोबाइल के पास ही खड़ा था। तो लेंजेन ने देख लिया था कि विंग के मोबाइल में एक मैसेज आया करके, तो वो खोल के देखता है तो वहाँ पे ना विंग की और ना एक लड़के की जिसका नाम था वेनिंग, उसकी ना चैटिंग लिस्ट खुली हुई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब लिखा हुआ था। और ना
हमारा विहिंग भी रिप्लाई किया हुआ था कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ था। तो ये देखकर ना हमारा लैंसडैन जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि ये वेन्निंग कौन है और विहिंग ने ऐसा सब मैसेज क्यों किया है उसे करके वो ना हैरान हो जाता है। और ना हमारा लैंसडैन जो होता है वो गुस्से में आ जाता है कि विहिंग किससे के साथ ऐसे सब बातें कर रहा है, ये सब सोच रहा था। और वहाँ पे ना उनकी चैटिंग में लिखा हुआ था कि हम कल मिलेंगे और इस जगह पे मिलेंगे और इतने बजे मिलेंगे करके ऐसा लिखा हुआ था। तो हमारा लैंसडैन भी वो देख लिया था। तो ना हमारा लैंसडैन ना जब विहिंग आता है ना तो विहिंग के साथ क्या करेगा वो सब हम कल देखेंगे स्टोरी में क्या होता है करके। और आपको अगर ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना प्लीज़। हाँ, कमेंट ज़रूरी करना प्लीज़। ओके बाय।